नमस्कार, मैं संतोष और बात हम बांकीपुर इम्पैक्ट की कर रहे हैं। जी हाँ, बांकीपुर की एक हार ने पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है और कल की बैठक में उन तमाम विधायकों के चेहरे पर साफ वो डर दिख रहा था जो लगातार शहरी सीटें जीतते हुए आ रहे हैं। बिहार में पटना में 3, गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा सहित 16 पूर्ण रूप से शहरी सीट है जो 2000 के बाद से लगातार एक बीच में एक बार कहीं हार हुई होगी तो हुई मुजफ्फरपुर जैसे शहर में लगातार बीजेपी की कब्जा रहा है। 2015 में भी जब आरजेडी और जदयू दोनों साथ हो गए थे, लालू और नीतीश कुमार, उस समय में भी 53 में अधिकांश 16 सीट ये और 40 जो अर्ध शहरी सीट है उसमें से 10 सीट जीतकर वो 50 का आंकड़ा पार कर पाए थे। यही बीजेपी की पूंजी है, शहरी सीट, जहां बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आई है। जब स्थापना काल से अगर हम बात करें तो बीजेपी शहरी सीटों पर सबसे ज्यादा सफल रही है। ये जो अभी परिसीमन की जो बात हो रही है उसका खेल क्या है कि पूरे देश में जितनी शहरी सीट है उन सीटों को 2 भाग में बांट दिया जाए ताकि कम से कम बीजेपी का 300 सीट ऐसा रहे पूरे देश में जहां वही जो कहते हैं ना कि कुत्ता बिलाई भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाए। ये जो मानसिकता है बीजेपी के लोगों के बीच, नेता के बीच, उस मानसिकता में हम जीतते रहे, हमको कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बांकीपुर में सेंधमारी की, 428 में 400 बूथ पर वो आगे रहे हैं और उसमें लाला जी का भी बूथ है, पटना विमेंस कॉलेज का भी बूथ है। मतलब हर तरह के कंस्टिट्यूएंसी में प्रवेश किया है प्रशांत किशोर ने। कल हमारी कई डॉक्टर मित्रों से बात हो रही थी, उसमें ये बात समझ में आई कि शहरी इलाकों में और वाकई में नगर निगम पर भी बीजेपी का कब्जा है। इसके बावजूद भी बिहार का एक भी शहर पटना सहित बिहार के सभी शहरों को देख लीजिए, जल जमाव से निजात कभी नहीं मिलता है। मच्छर 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 मच्छर, मतलब रहने लायक शहर नहीं है बिहार का कोई भी शहर। ट्रैफिक का उतना ही प्रॉब्लम है। स्कूल के बच्चों को स्कूल जाना है तो 1 घंटा पहले से निकल जाइए, नहीं तो ट्रैफिक जाम में फंस जाइएगा। मतलब बेतरतीब शहर बस रहा है। कोई मास्टर प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे शहर को हम स्वच्छ बना के रखें, शहर को कैसे हम ट्रैफिक को रेगुलेट करें, कोई मतलब नहीं है। बस वोट देना मजबूरी है क्योंकि कोई कैंडिडेट उस तरीके का सामने आ नहीं रहा है जिसको लोग वोट करें। क्योंकि बांकीपुर की हार जो है वो सिर्फ उम्मीदवार ही वजह नहीं है। नितिन नवीन के 5 बार से लगातार विधायक रहने के बावजूद भी आनंदपुरी का लोग बता रहे थे कि आनंदपुरी में अभी चले जाइए, आप जा नहीं सकते हैं मोहल्ला में। बात भी सही है। आप गांधी सब्जी बाग से लेके चल जाइए एएन कॉलेज तक और फिर इधर कदम कुमार से इधर इस तरफ से रेलवे लाइन पार कर चल जाइए सिपारा तक। डेवलपमेंट किसको कहते हैं जरा पता करें। वो तो मेरीन ड्राइव बना है जो कुछ इन लोगों को राहत मिला है। गली के अंदर का रोड देख लीजिए, एक भी रोड सही है। नितिन नवीन के कंस्टिट्यूएंसी में देख लीजिए, हाँ नाला पर कुछ रोड बनाया है इस बार। मतलब लगातार जीतते रहते हुए इस बार नाला पर रोड बना है। बताइए, पूरे बिहार में रोड का जाल बिछ गया लेकिन पटना शहर में रोड नहीं बन पाया। चले जाइए, जिस गली में चले जाइए आपको टूटा फूटा रोड मिलेगा। मोटरसाइकिल से जाइए कहीं भी, और सीमेंट से बनाया हुआ रोड का हाल तक मत कहिए। पता नहीं कौन सीमेंट इसमें लगाता है कि 1 साल होता नहीं है टूटना शुरू हो जाता है। तो नितिन नवीन
की हार जो है सिर्फ उम्मीदवार को लेकर हार नहीं है, गुस्सा नितिन नवीन से भी रहा, जिन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। और अधिकांश शहरों का हाल यही है, आप कोई व्यवस्थित शहर नहीं है, एकदम बेतरतीब अतिक्रमण, बेतरतीब ट्रैफिक, सब लोग परेशान हैं। हाँ, विकल्प नहीं है, इसलिए लोग जो घर से निकलता है, कम में वोटिंग होता है इसलिए ना अब पोल कर देता है। गया टाउन इतना ऐतिहासिक टाउन है, आज का वो टाउन नहीं है। चले जाइए ना, गया टाउन का स्थिति देख लीजिए, साफ सफाई का स्थिति देख लीजिए, हमारा संजय सरावगी जी का दरभंगा देख लीजिए। एक बारिश हो जाए तो समझिए नाव चलना शुरू हो जाएगा, कोई नहीं जाता। लगातार 2000 से विधायक वही है, कभी हारे नहीं है। प्रेम कुमार कभी चुनाव हारे नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी हैं जो कंस्टिट्यूंसी बेहतर उम्मीदवार नहीं रहने के कारण बीजेपी जीतती आ रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर की इस जीत से बीजेपी के जो शहरी विधायक हैं वो सबसे ज्यादा तनाव में है। लगभग समझिए 16 तो पूर्ण शहरी शहर है और 40 अर्ध शहरी शहर है, जिसमें शहर का वोट मतलब जिला मुख्यालय का समझ लीजिए, और उसी में 30-40 सीट ये लोग जीतते हैं। और उस सीट पर अगर प्रशांत किशोर जैसी पार्टी अगर खड़ी होनी शुरू हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये तो तय दिखा कि शहर में जात नहीं चल रहा है, शहर में धर्म नहीं चल रहा है, शहर में बात विकास की हो रही है, शहर में बात बेहतर एजुकेशन की हो रही है, शहर में बात लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है। और इसमें बीजेपी के विधायक पूरी तौर पर फिसड्डी है, सोचते हैं कि शहर का वोटर जाएगा कहाँ, वोट तो हमरे न देगा। ये जो निश्चिंतता था ना बीजेपी के विधायकों का, वो बांकीपुर के हार के बाद वो निश्चिंतता खत्म है। रात और दिन दोनों का चैन खत्म है। अरे बाप, बांकीपुर हार गए तो हम भी हार सकते हैं, बांकीपुर हार गए तब कोई सीट सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर जनता ईवीएम पर कमल का फूल चुनाव चिन्ह रहते हुए भी अगर बस्ता छाप पर मारा है तो ये बड़े बदलाव की संकेत है। इसलिए सारे शहरी विधायक बीजेपी हैं, उसके चेहरे पर जो है ना एकदम बैंड बजना शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर शहर चल जाइए, रह नहीं सकते हैं, इतनी गंदगी है शहर में, मच्छर का उतना ही प्रकोप है। किसी इलाके में जाइए पानी पानी, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वोट मिलिए जा रहा है, पब्लिक वोट दे रही है, क्यों मुकाम करेंगे। तो प्रशांत किशोर की जीत से बीजेपी के शहरी विधायक जो एक आधार देता है 50 तक पहुंचने का, उन शहरी विधायक इलाके के विधायकों की चैन हराम हो चुकी है। और अगर प्रशांत किशोर इसी तरीके से शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो सिर्फ चुन ले तो 2030 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों से अधिकांश शहरी सीट निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।